नमस्ते और स्वागत है। चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक ऐसी रेवोल्यूशनरी वर्क है जिसने पूरी दुनिया के नज़रिए बदल दिया कि लाइफ कैसे इवॉल्व होती है। इस किताब के माध्यम से डार्विन ने एक ऐसी थियरी समझाई जो साइंस और रिलीजन के लिए एक डिबेट का टॉपिक भी बन गया। उन्होंने एक बेसिक और फंडामेंटल सवाल के जवाब देने की कोशिश की, जीवन की विभिन्नता कैसे आई, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कैसे आई और क्यों अलग अलग प्रकार के जीव हैं। डार्विन की थियरी के दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शंस मतलब प्रकृति अपने आप सिलेक्ट करती है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। जो जीव अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए बेटर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाते हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण के हिसाब से बेस्ट अडॉप्ट होते हैं। इस किताब में डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझाया कि कैसे ये प्रक्रिया काम करती है और इसमें हमारे आसपास के सभी जीव जंतु, प्लांट्स और इवन इंसान कैसे फिट होते हैं। डार्विन की किताब के अलग अलग चैप्टर्स में कई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को समझाने में मदद करते हैं। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक चैप्टर के रूप में तोड़कर समझेंगे। हर चैप्टर एक नई स्टोरी लेकर आता है जो इवोल्यूशन के प्रोसेस को किसी न किसी एस्पेक्ट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया इतनी विभिन्न और रंगीन कैसे बनी। चार्ल्स डार्विन अपनी किताब के पहले चैप्टर में एक सिंपल बात से शुरुआत करते हैं कि इंसानों के द्वारा पाले जाने वाले पशु और उगाए जाने वाले पौधों में हमेशा कुछ फ़र्क होता है। ये फ़र्क छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे एक बकरी ज़्यादा दूध देती है और दूसरी कम। ये एक आम का पौधा मीठा फल देता है और दूसरा खट्टा। इस प्रक्रिया को वेरिएशंस कहते हैं, यानी प्रकृति के अंदर हर चीज़ एक जैसे नहीं होती बल्कि अलग अलग प्रकार की होती है। डार्विन ये बताते हैं कि इंसान इस वेरिएशंस का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ख़ास क्वालिटीज़ वाले जानवर और पौधों को छांट लेते हैं। इस प्रक्रिया को उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शंस का नाम दिया। मतलब इंसान जानवर या पौधों में जो क्वालिटी पसंद करते हैं उन्हीं को रिप्रोड्यूस करने का मौका देते हैं और बाकी को नहीं। जैसे एक फार्मर एक ऐसे बैल को पालता है जो ज़्यादा मजबूत हो और खेतों में अच्छा काम कर सके। एक माली उन्हीं फूलों को उगाते हैं जो सुंदर और खुशबूदार होते हैं। इस तरह इंसान अपने लाभ के लिए उन्हीं क्वालिटीज़ या ट्रेड्स आगे बढ़ाते हैं। जैसे ट्रेड्स यानी जैसे ज़्यादा दूध देना, मीठा फल देना या सुंदर फूल होना। डार्विन ये भी समझाते हैं कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी और कैसे होते हैं। अगर इंसान हर जनरेशन में उन क्वालिटी को चुने जो उसके काम की है तो कुछ ही सालों में एक नए प्रकार की जानवर या पौधा बन सकते हैं। इसके एक उदाहरण डार्विन पिजन्स के माध्यम से देते हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग टाइप के पिजन्स जैसे फैंसी पिजन्स और रेसिंग पिजन्स एक ही पुराने प्रकार के पिजन से आए हैं, लेकिन इंसान के चुनने के कारण इन पिजन्स में नए क्वालिटीज़ डेवलप हो गए हैं। डार्विन ये भी कहते हैं कि ये वेरिएशंस क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। इसे समझाने के लिए हमें हेरिडिटी यानी वंश परंपरा और इन्वायरमेंट को समझना होगा। हर जानवर ये पौधे अपने माँ बाप के कुछ क्वालिटीज़ लेते हैं और बाकी क्वालिटीज़ उसके आसपास के इन्वायरमेंट के कारण बनती है। जैसे अगर किसी पेड़ को अच्छी मिट्टी और पानी मिलेगा तो वो अच्छा फल देगा। अगर एक जानवर को ठंडा और गर्म क्लाइमेट में रखा जाए तो उसका शरीर उस हिसाब से बदलने लगेगा। डार्विन ये भी मानते हैं कि इंसान के द्वारा चुने जाने के बावजूद ये प्रक्रिया लिमिटेड नहीं है। इंसान जितनी बार नए ट्रेड्स के लिए चुने करेगा उतनी ही नए और अजीब क्वालिटी डेवलप हो सकती हैं।
यही बात उन्हें नेचुरल वर्ल्ड के लिए सोचने पर मजबूर करती है। अगर इंसान एक छोटी सी प्रक्रिया से इतनी वेरिएशंस ला सकता है, तो प्रकृति के पास अनेक सालों का समय और रिसोर्सेस हैं, जो हर प्रकार के जानवर और पौधों में बड़े बड़े बदलाव कर सकती है। ये चैप्टर कहता है कि डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में वेरिएशंस हमेशा होती हैं और इंसान उस वेरिएशंस को अपने लाभ के लिए कंट्रोल करता है। डार्विन इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन के साथ कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि नेचर भी अपने आप ये काम कर सकती है, लेकिन और ज़्यादा बड़े पैमाने पर और ज़्यादा समय के साथ। डार्विन के ये विचार इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये समझाते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हम रोज़ के जीवन में देख सकते हैं। डार्विन के चैप्टर 2 वेरिएशन अंडर नेचर में काफ़ी डिटेल में उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड की वेरिएशंस का जिक्र किया है। डार्विन ये कहकर शुरुआत करते हैं कि प्रकृति में जो वेरिएशंस हमें दिखाई देती हैं, वो हर प्रकार के जीवों में होती हैं। इन वेरिएशंस को समझने के लिए उन्होंने एक सिंपल अप्रोच रखा कि एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग मेंबर में हमेशा कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एक जंगल के शेर का रंग में हल्का सा फर्क हो सकता है, एक का रंग गहरा है और दूसरे का हल्का। एक नदी के अंदर मछली रहने वाली, एक में उनके साइज़ में फ़र्क होता है, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी। डार्विन इस पॉइंट को लेकर एक एग्जाम्पल देते हैं बीटल्स का। एक प्रकार के बीटल्स का रंग ग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ बीटल्स ब्राउन रंग के भी हो जाते हैं। ये रंग का डिफरेंसेस प्रकृति के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए होते हैं। ग्रीन बीटल्स ज़्यादा सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो ग्रास में छिप जाते हैं, लेकिन ब्राउन बीटल्स ज़्यादा विजिबल होने के कारण जल्दी शिकार बन जाते हैं। स्पीसीज़ और वैरायटी के बीच का अंतर। डार्विन ये भी समझाते हैं कि हम नेचर में स्पीसीज़ और वैरायटी का फ़र्क समझने में गलती करते हैं। वैरायटी एक स्पीसीज़ के अंदर छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं। जैसे एक आम का पेड़ एक ही स्पीसीज़ के अंदर आता है, और वैरायटी में दशहरा आम, लंगड़ा आम और अल्फोंसो आम, ये सब एक ही स्पीसीज़ अलग अलग वैरायटी हैं। लेकिन डार्विन कहते हैं कि कभी कभी एक वैरायटी अगर कई सालों तक सरवाइव करे और नए फीचर्स एडॉप्ट करे, तो वो नए स्पीसीज़ में बदल सकती हैं। डार्विन वेरिएशन के कारण के बारे में भी सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ कारण हमेशा समझ में आते हैं और कुछ नहीं। जो फैक्टर वेरिएशंस लाते हैं, उनमें पहला इनहेरिटेंस हो सकता है और दूसरा इन्वायरमेंट। इनहेरिटेंस यानी जो फीचर्स एक जनरेशन्स के पेरेंट्स में होते हैं, उनका कुछ हिस्सा उनके बच्चों में चला जाता है, पर हर बार 100% सेम नहीं होता, इसलिए नए ट्रेट्स आते हैं। और इन्वायरमेंट, हर स्पीसीज़ का इन्वायरमेंट उसके डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक पेड़ अगर ज़्यादा धूप में है तो वो छोटा और सकरा हो सकता है, लेकिन वही पेड़ अगर साए में हो तो वो लंबा और मोटी शाखाएं बनेगा। नेचुरल सेलेक्शंस का बेस। डार्विन कहते हैं कि ये वेरिएशंस ही नेचुरल सेलेक्शंस का बेस हैं। जो ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट होते हैं, वही सरवाइव करते हैं और अपनी जनरेशंस आगे बढ़ाते हैं। जो फिट नहीं होते, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। डार्विन एक और उदाहरण देते हैं बर्ड्स का। गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस, जिन्हें आगे के चैप्टर में डिटेल में समझाया गया है, वहाँ अलग अलग आइलैंड्स पर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स देखे गए, जिनकी चोंच एक साइज़ और शेप उनके खाने के हिसाब से वेरी करते हैं। जो बर्ड हार्ड सीड खाते हैं, उनकी चोंच मोटी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो बर्ड सॉफ्ट फ्रूट खाते हैं, उनकी चोंच पतली और शार्प होती हैं। ये वेरिएशंस वही हैं जो नेचुरल सिलेक्शंस के जरिए नए स्पीसीज बनने में हेल्प करती हैं। डार्विन कहते हैं कि प्रकृति में वेरिएशंस हर प्रकार के जीव में होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स। एनिमल्स में बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, मैमल्स, और प्लांट्स में पेड़, जड़ियाँ या ग्रास। ये वेरिएशंस प्रकृति के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अगर वेरिएशंस ना हो तो एक स्पीसीज का एक्सटेंशन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। वेरिएशंस स्पीसीज को नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का चांस देती है। कंक्लूजन। वेरिएशन अंडर नेचर में डार्विन इस थ्योरी को स्ट्रांगली
इस्टेब्लिश करते हैं कि प्रकृति के अंदर होने वाले हर छोटी वेरिएशंस इवोल्यूशंस का एक कदम है। इंसान चाहे इन वेरिएशंस को पहले इग्नोर करे, लेकिन इनका इम्पैक्ट स्पीसीज के डेवलपमेंट और सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा होता है। चैप्टर 3 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन के स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल करता है। यह स्ट्रगल नेचर के नेचुरल प्रोसेस के हिस्सा है और हर स्पीसीज को अपनी जगह बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज के लिए कंप्लीट करना पड़ता है। डार्विन ने स्ट्रगल को 3 प्रकार में डिवाइडेड किया। पहला इन्वायरमेंट में स्ट्रगल, और दूसरा स्ट्रगल बिटवीन स्पीसीज, और तीसरा स्ट्रगल विद इन द सेम स्पीसीज। पहला स्ट्रगल विथ इन्वायरमेंट। प्रकृति का इन्वायरमेंट जैसे टेम्परेचर, पानी और फूड हर स्पीसीज के सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। जैसे पोलर बियर कोल्ड रीजन में सर्वाइव करते हैं, जबकि कैमल्स डिजर्ट रीजन में। और दूसरा स्ट्रगल विथ स्पीसीज। एक स्पीसीज दूसरे के रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। जैसे डियर और वुल्फ्स का कंपटीशन होता है। अगर डियर कम होते हैं तो वुल्फ्स का शिकार भी मुश्किल हो जाता है। तीसरा स्ट्रगल विद इन द सेम स्पीसीज। अपने ही स्पीसीज के मेंबर भी फूड, शेल्टर और मेट्स के लिए फाइट करते हैं। जैसे लाइन में डोमिनेंट मेल अपने टेरिटरी के लिए लड़ते हैं। डार्विन कहते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये इम्बैलेंस स्ट्रगल का कारण बनता है। जैसे अगर फिश का पॉपुलेशन बढ़ता है और लेक का साइज नहीं बढ़ता, तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और फिशेस मरने लग जाएंगी। नेचुरल सेलेक्शंस और स्ट्रगल। डार्विन कहते हैं कि ये स्ट्रगल नेचुरल सेलेक्शंस का हिस्सा है। जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेड होते हैं, वही सर्वाइव करते हैं और अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं। जैसे गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस, जिनकी चोंच उनके फूड के हिसाब से इवॉल्व हुई थी। हार्ड सीड खाने वाले बर्ड की चोंच मोटी थी और इंसेक्ट ईटिंग बर्ड की चोंच पतली थी। कंक्लूजन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक प्रोसेस है जो इवोल्यूशंस को ड्राइव करता है। जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं और अपने जीन्स अगले जनरेशन तक ले जाते हैं। डार्विन कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस का हर स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। चैप्टर 4 नेचुरल सेलेक्शंस और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का चौथा चैप्टर इवोल्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर है, नेचुरल सेलेक्शंस। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि नेचर कैसे सेलेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज्म को जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट होते हैं। यही नेचुरल सेलेक्शन इवोल्यूशंस का इंजन है जो नए ट्रेट और नए स्पीसीज बनाता है। नेचुरल सेलेक्शंस एक प्रक्रिया है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म में छोटी छोटी वेरिएशंस होते हैं। जो वेरिएशंस किसी ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, वही वेरिएशंस अगले जीन तक पास होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं होते, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। डार्विन ने इस प्रोसेस को एक सिंपल नाम दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट के हिसाब से सूटेड होते हैं वही बचते हैं। नेचुरल सेलेक्शंस के कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बिना नहीं ये नेचुरल सेलेक्शंस नहीं हो सकता। पहला है वेरिएशंस का इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है रिप्रोडक्शंस और तीसरा है इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। पहला वेरिएशंस का इम्पोर्टेंस। हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं, जैसे साइज़, रंग या बिहेवियर। ये वेरिएशंस नेचर के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। जैसे ग्रीन और ब्राउन बीटल्स। ग्रीन बीटल्स ग्रास में छुप जाते हैं और सरवाइव करते हैं, जबकि ब्राउन बीटल्स ज़्यादा शिकार बन जाते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शंस। फिट ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सरवाइव करते हैं और इसी वजह से उनके जीन्स अगले जनरेशन्स में ज़्यादा पास होते हैं। जैसे एक डियर जो फास्ट है वो प्रेडेटर से बच जाता है और ज़्यादा ऑफ स्प्रिंगिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्लो डियर जल्दी शिकार बन जाते हैं और वो अपने जीन्स अगले जनरेशन्स में नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं।
तीसरा इन्वायरमेंटल प्रेशर। नेचर का हर पार्ट एक टेस्ट है। टेम्परेचर, फूड और प्रेडेटर के प्रेशर डिसाइड करता है कि कौन सरवाइव करेगा। डार्विन ने इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शंस और नेचुरल सिलेक्शंस का भी फ़र्क बताया है। उन्होंने एक सिंपल कंपैरिजन दिया। जब ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए एनिमल या प्लांट को ब्रीड करते हैं तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस है। जैसे पालतू कुत्ते को अलग अलग ब्रीड बनाया गया है। और नेचुरल सिलेक्शंस, ये नेचर अपने आप करता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट होते हैं। इसे समझाने के लिए डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड के बर्ड का एग्जाम्पल दिया। डार्विन ने ये एग्जाम्पल यूज करके बताया कि कैसे एक स्पीसीज इवॉल्व करती है। गैलापागोस फिंचेस के अलग अलग आइलैंड पर चोंच का साइज और शेल्फ उनके फूड के हिसाब से वेरी करता है। हार्ड सीड वाले एरिया में बर्ड की जो चोंच है वो मोटी और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि इंसेक्ट वाले एरिया में बर्ड की जो चोंच है वो पतली और शार्प होती हैं। डार्विन कहते हैं कि ये चोंच का डिफरेंस एक प्रूफ है कि कैसे नेचर ने उन्हें सेलेक्ट करके अलग अलग स्पीसीज बना दिया। नेचुरल सिलेक्शन और एक्सटिंक्शन। नेचुरल सिलेक्शंस का एक और रिजल्ट है एक्सटिंक्शन। जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं करते वो सरवाइव नहीं करते। जैसे दोनों बर्ड का एक्सटिंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो ह्यूमंस और नए प्रेडेटर के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाए। डार्विन ने इस चैप्टर में ये इस्टेब्लिश करते हैं नेचुरल सिलेक्शंस एक स्लो लेकिन पावरफुल प्रोसेस है जो नए ट्रेड्स डेवलप करता है, नए स्पीसीज बनाता है और उन ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है जो फिट नहीं होते। चैप्टर 5 लॉ ऑफ वेरिएशंस। डार्विन के 5वें चैप्टर में वेरिएशंस के कानून और उनके कारणों को समझाने पर फोकस्ड है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि कैसे एक स्पीसीज के मेंबर के बीच डिफरेंसेस आते हैं और ये डिफरेंसेस कैसे इवोल्यूशंस का एक ज़रूरी हिस्सा बनते हैं। वेरिएशंस का मतलब है एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच छोटी छोटी डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस हेरिटेबल होते हैं, यानी अगले जीन्स तक पास होते हैं। डार्विन कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ न कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे एक ही फैमिली के डॉग का साइज, रंग और बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन वो सब एक ही स्पीसीज के होते हैं। डार्विन कहते हैं कि वेरिएशंस का कारण का प्योर नॉलेज उस टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ फैक्टर्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा यूज़ एंड डिसयूज़ का असर और तीसरा हैबिट और बिहेवियर का इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे क्लाइमेट, फूड और लिविंग कंडीशंस एक ऑर्गेनिज्म को ट्रेट को इम्पैक्ट करता है। कोल्ड एरिया में एनिमल का फर मोटा होता है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया के एनिमल में उनका फर पतला होता है। और दूसरा यूज़ एंड डिसयूज़ का असर, जो बॉडी पार्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं और जो पार्ट कम यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। जैसे जिराफ का लंबा गला उनकी आदत का रिजल्ट है, क्योंकि वो ऊपर के पेड़ को पत्ते खाते हैं। तीसरा बिहेवियर का इम्पैक्ट, हैबिट्स और बिहेवियर का इम्पैक्ट। एक स्पीसीज का बिहेवियर या आदत उनके फिजिकल ट्रेट्स को चेंज कर सकती है। जैसे बर्ड जो ज़्यादा उड़ते हैं उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। डार्विन ने वेरिएशंस के भी 2 पार्ट बताए हैं। पहला है यूजफुल वेरिएशन, जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसे कैमोफ्लाज मतलब इन्वायरमेंट के रंग में घुसना, जिससे एनिमल अपने प्रेडेटर से बचते हैं। और दूसरा न्यूट्रल वेरिएशंस, जो डायरेक्टली सर्वाइवल को इफेक्ट नहीं करते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बटरफ्लाई के अलग अलग रंग जो शायद सर्वाइवल का इम्पैक्ट ना करें। कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ, इसमें डार्विन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ट्रेट का चेंज किसी और ट्रेट को भी इफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, कैट्स में वाइट फर और ब्लू आई का कॉम्बिनेशन उन्हें डीफ बनाता है। डोमेस्टिक एनिमल और वेरिएशंस। डार्विन डोमेस्टिक एनिमल का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डॉग और पिजन्स।
ह्यूमन ने इनके सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके वेरिएशंस को इन्हेंस किया, जो नेचुरल सिलेक्शंस के प्रोसेस को समझने में मदद करता है। अलग अलग पिजन्स ब्रीड एक ही इंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, लेकिन उनके साइज, कलर और फ्लाइट स्टाइल में बहुत वेरिएशंस है। कंक्लूजन, डार्विन इस चैप्टर में ये इस्टेब्लिश करते हैं कि वेरिएशंस एक स्पीसीज के लिए एसेंशियल है, क्योंकि वही एवोल्यूशंस और नेचुरल सिलेक्शंस का फाउंडेशन बनाती है। जो वेरिएशंस यूजफुल होते हैं वही अगले जनरेशन तक पास होते हैं और स्पीसीज को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्ट करने में मदद करते हैं। चैप्टर 6, डिफ़िकल्टीज ऑन थियरी। डार्विन के 6वें चैप्टर काफ़ी चैलेंजिंग और क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी थियरी के अगेंस्ट उठने वाले क्वेश्चंस और चैलेंजेस का समाधान करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शंस की थियरी को समझने में कौन से पॉइंट्स लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं और उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला, इसमें हम जो है मेन क्वेश्चंस की बातें करेंगे जो लोगों के मन में उठे इस थियरी को लेकर। पहला है ट्रांजिशनल फॉर्म्स, यानी बीच की कड़ी। एक कॉमन ऑब्जेक्शन ये था कि अगर स्पीसीज इवॉल्व होती हैं तो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड में ट्रांजिशनल फॉर्म्स मिलने चाहिए जो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में बदलने का प्रूफ दे। डार्विन का जवाब था, फॉसिल्स रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। पृथ्वी के हर कोने में फॉसिलाइजेशंस नहीं हुआ है और जो फॉसिल्स मिले हैं वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिखाते हैं। जो फॉसिल्स मिलते हैं वो हमेशा पूरे प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। जैसे व्हेल के एंसेस्टर लैंड ड्वेलिंग मैमल्स थे। फॉसिल्स जैसे एम्बुलोसिटस ने ये दिखाया कि मैमल्स धीरे धीरे लैंड से वाटर के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हुए। दूसरा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। लोगों का एक ऑब्जेक्शन था कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे आई या विंग्स कैसे इवॉल्व हुए होंगे, क्या ये एक ही स्टेप में बन गए थे। डार्विन का जवाब था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी छोटी छोटी स्टेजेस में डेवलप होती हैं। आई जैसे स्ट्रक्चर इनिशियली सिंपल थे, सिर्फ लाइट डिटेक्ट करते थे। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बेटर हुए और आखिर में एक फुली फंक्शनिंग आई बने। मॉडर्न एनिमल में ह्यूमन आई के डिफरेंस स्टेजेस देखते हैं। फ्लैट वर्म के पास सिर्फ लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ऑक्टोपस के आई ज़्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन ह्यूमन के कंपैरिजन में अलग हैं। तीसरा क्वेश्चन था एब्सेंस ऑफ द फॉसिल्स रिकॉर्ड्स फॉर मेनी स्पीसीज, यानी एक और पॉइंट था कि फॉसिल्स रिकॉर्ड में काफ़ी स्पीसीज का प्रूफ नहीं मिलता, तो क्या ये थियरी गलत है। डार्विन कहते हैं कि फॉसिल्स बनने के लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए होते हैं। हर स्पीसीज फॉसिल्स नहीं बन सकती। जब स्पीसीज सॉफ्ट बॉडीज होती हैं जैसे वर्म, उनके फॉइल्स मिलना मुश्किल है। टाइम के साथ काफ़ी फॉसिल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए फॉसिल्स रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। चौथा, ऑर्गेनिज्म के वेस्टिगल ऑर्गन्स यानी यूजलेस ऑर्गन्स। लोग पूछते हैं कि अगर एवोल्यूशन हुआ है तो ऑर्गेनिज्म में यूजलेस ऑर्गन्स क्यों हैं, जैसे ह्यूमन में अपेंडिक्स। डार्विन कहते हैं कि वेस्टिगल ऑर्गन्स पुराने एंसेस्टर के ट्रेट हैं जो आज के टाइम में काम के नहीं हैं। ये प्रूफ है कि स्पीसीज इवॉल्व होती हैं। जैसे ह्यूमन का अपेंडिक्स एक समय पर प्लांट बेस्ड डाइट डाइजेस्ट करने में मदद करता था, लेकिन अब वो लार्जली यूजलेस है। वेल्स के पेल्विक बोनस उनके लैंड ड्वेलिंग एंसेस्टर का प्रूफ है। पांचवा ऑब्जेक्शन, स्पीसीज का सडन अपीयरेंस। लोगों का एक ऑब्जेक्शन था कि फॉसिल्स में कुछ स्पीसीज अचानक से अपीयर होती हैं, तो क्या ये थियरी कॉन्ट्राडिक्ट होती है। डार्विन का जवाब था, रैपिड चेंज कभी कभी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण होती हैं, जैसे वोल्केनो या सडन क्लाइमेट शिफ्ट। जो हमें सडन लगता है वो असल में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन फॉसिल्स में क्लियरली नहीं दिखता है। कंक्लूजन, डार्विन ने इस चैप्टर में अपने क्रिटिक्स के ऑब्जेक्शंस को लॉजिकली और साइंटिफिक जवाब दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ गैप्स हैं, लेकिन वो गैप्स थियरी को गलत साबित नहीं करते।
फोसिल्स रिकॉर्ड और बायोलॉजी के लिमिटेड नॉलेज के बावजूद नेचुरल सिलेक्शंस के प्रिंसिपल को रिजेक्ट करने का कोई सॉलिड बेस नहीं है। चैप्टर 7 इंस्टिंक्ट। डार्विन के 7वें चैप्टर में उन्होंने इंस्टिंक्ट पर फोकस किया, यानी वो बिहेवियर जो एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली करता है बिना कोई ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के। डार्विन ये समझाते हैं कि जैसे फिजिकल ट्रेट इवॉल्व होते हैं वैसे ही इंस्टिंक्ट भी एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। इंस्टिंक्ट एक प्रकृति बिहेवियर है जो ऑर्गेनिज्म को बिना सोच समझ के करना आता है। ये बिहेवियर इनहेरिटेड होते हैं और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बर्ड का नेस्ट बनाना, बीज का हनीकॉम्ब बनाना, स्पाइडर का वेब बनाना। इंस्टिंक्ट और नेचुरल सिलेक्शंस का कनेक्शन। डार्विन कहते हैं कि इंस्टिंक्ट भी नेचुरल सिलेक्शन के अंडर इवॉल्व होते हैं। जो इंस्टिंक्ट सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं वही अगले जनरेशन में पास होते हैं। एग्जाम्पल कुको बर्ड यानी कोयल। कोयल अपने अंडे दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में देती है। इससे उनके चिक्स सर्वाइवल करने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि दूसरी बर्ड उन्हें पालती हैं। डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि ये इंस्टिंक्ट ग्रेजुअली चेंज के थ्रू इवॉल्व हुआ। हनी बी का हनीकम्ब। हनी बी का हेक्सागोनल हनीकम्ब बनाने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंस्टिंक्ट का। हेक्सागोनल शेप हनी को स्टोर करने के लिए सबसे एफिशिएंट होता है। बी के ये बिहेवियर सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। इंस्टिंक्ट और लर्न बिहेवियर का फ़र्क। डार्विन इंस्टिंक्ट और लर्न बिहेवियर के बीच फ़र्क को एक्सप्लेन करते हैं। इंस्टिंक्ट इनहेरिटेड बिहेवियर होता है जो बिना सिखाए आता है, जैसे न्यू बॉर्न टर्टल का समंदर की तरफ जाना। लर्न बिहेवियर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप होता है, जैसे डॉग का ट्रिक सीखना। डार्विन कहते हैं कि इंस्टिंक्ट और लर्न बिहेवियर को बीच कुछ ओवरलैप भी होता है और दोनों का रोल स्पेसिफिक के सर्वाइवल में ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप होते हैं? लोगों का ऑब्जेक्शन था कि कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट जैसे बी का हनीकॉम्ब बनाना या बर्ड का माइग्रेशन कैसे इवॉल्व हो सकता है। डार्विन का जवाब था कि इंस्टिंक्ट भी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन के साथ इवॉल्व होता है, जैसे फिजिकल ट्रेट्स। सिंपल बिहेवियर टाइम के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं अगर वो सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है, जैसे बर्ड माइग्रेशंस का एवोल्यूशन। पहले बर्ड शॉर्ट डिस्टेंसेस माइग्रेट करते थे, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म माइग्रेशंस वाले बर्ड ज़्यादा सर्वाइव करने लगे और उनका बिहेवियर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता गया। कंक्लूजन। डार्विन ये इस्टेब्लिश करते हैं कि इंस्टिंक्ट भी नेचुरल सिलेक्शंस का हिस्सा है। हर इंस्टिंक्ट का एक एवोल्यूशनरी रीजन होता है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शंस में मदद करता है। जो इंस्टिंक्ट बेनिफिशियल होते हैं वही अगले जनरेशन तक पहुंचते हैं। इस एपिसोड में हमने डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का 7 चैप्टर कवर किया और आगे के एपिसोड में हम बाकी 7 चैप्टर को कवर करेंगे। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पर या किसी बुक समरी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।